बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। मैं हूं बाबर हयात और आप देख रहे हैं 24/7 उर्दू न्यूज़ पर बाबर हयात शो। नाजरीन, पाकिस्तान के खिलाफ शेर बनने वाली, पाकिस्तान को शिकस्त देने वाली अफगानिस्तान टीम, जो पाकिस्तान के खिलाफ ऐसे खेलती है कि जैसे शायद ये मैदान जंग में आ गए हैं और इन्होंने कोई जंग जीतनी है और किसी मुल्क के ऊपर कब्जा करने का इरादा है। यानी इस जोश और जज्बे के साथ पाकिस्तान के खिलाफ खेलने वाली ये अफगान टीम जब भारत के मुकाबले में आती है तो पता नहीं इस टीम को क्या हो जाता है। आज एक बार फिर हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि शायद हमें एक बदली हुई अफगानी टीम नजर आएगी, वो टीम नजर आएगी कि जिसके लिए जीत इंपॉर्टेंट है। वो ये नहीं देखेंगे कि मुकाबले में टीम कौन सी है और वो जीतेंगे और डिस्टर्ब करेंगे। और फिर वो तो जनाब न्यूजीलैंड की टीम को इस वर्ल्ड कप से उन्होंने बाहर निकाला और बाहर निकालने के बाद अब सबकी निगाहें उनके ऊपर और उनको तो T20 वर्ल्ड कप के फाइनल में देखा जा रहा है, सेमीफाइनल में देखा जा रहा है। और ग्रेट सर ब्रायन लारा जो है वो उनको कह रहे हैं कि अफगानिस्तान की टीम और अफगानिस्तान और माफ कीजिएगा, अफगानिस्तान और वेस्ट इंडीज की टीमें फाइनल में पहुंचेंगी। मतलब इस किस्म की उनके बारे में बड़ी बड़ी प्रेडिक्शंस की जा रही थी। वो सारी की सारी प्रेडिक्शंस, वो सारे के सारे दावे एकदम से धड़ाम से जमीन पे गिरे हैं और अफगानी शेर जो हैं वो लेट गए हैं भारत के सामने। एक बार फिर ये पहली बार नहीं हुआ, ये 13 मैचेस इससे पहले ऐसे हुए हैं कि जिसमें यही हुआ है और ये आज 14वां मैच, कोई फर्क नहीं पड़ा। अफगानी टीम जो है वो भारत की बैटिंग के सामने भी और भारत की बॉलिंग के सामने भी आपको चारों शाने चित होती हुई नजर आई है। और वो अफगानिस्तान की टीम के जिसको हम बहुत हाईली रेट करते हैं, हम कहते हैं कि नो दे आर द सेकंड बेस्ट टीम ऑफ दिस सब कॉन्टिनेंट और दुनिया की एक बड़ी तेजी से आगे बढ़ने वाली टीम है। बहुत कुछ कहा जाता है दुनिया का सबसे बेहतरीन इनके पास स्पिन बॉलिंग अटैक है। जब भारत के खिलाफ व्यूअर्स ये आते हैं तो ना इनका रहमानुल्लाह गुरबाज चलता है, ना इनका मोहम्मद नबी कुछ करता है, ना ही इनका जो है वो करामाती खान उस तरह से कुछ तबाहकुन अंदाज में कर पाता है। ये क्या है आखिर, इस साइंस को समझने की कोशिश करते हैं आज की इस वीडियो में। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश कि अगर आप हमारे नए व्यूअर हैं तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को जल्दी से कर लीजिएगा सब्सक्राइब और बेल आइकन को पुश करना मत भूलिएगा। मुझे फॉलो कीजिए इंस्टाग्राम पे @बाबर हयात शो और हमारे पेज को फेसबुक पे लाइक कर लीजिएगा। तो जनाब, जब आप इंडिया के खिलाफ इस किस्म की क्रिकेट खेलेंगे कि आप उनके एक इंपॉर्टेंट बल्लेबाज का कैच ड्रॉप करेंगे, फिर आपके मेन बॉलर नवीनुल हक जैसा बॉलर और फिर नूर अहमद जैसा बॉलर जिनके ऊपर आपने तकिया किया हुआ है कि भारत को हमने टफ टाइम देना है, जब आपके दोनों मेन ओपनर जो हैं वो आप जल्दी आउट करने में कामयाब हो जाते हैं, उसके बाद भी आपके बॉलर इस काबिल नहीं होते कि वो भारत को अंडर 150 आउट कर पाएं और फिर आप उसको कम से कम एक चेजेबल टारगेट बना पाएं, तो फिर सवाल उठता है कि भाई यहाँ इनकी जो बॉलिंग है वो हम कहते हैं कि दुनिया की खतरनाक तरीन बॉलिंग है। हमारे प्लेयर्स क्या इनके खिलाफ बुरा खेलते हैं या यही बहुत अच्छे हैं और ये जो भारत के सामने जाके जो है वो डामाडोल हो जाते हैं? ये अब सवाल उठता है। देखिए, मसला ये है कि जब आप इंडिया के खिलाफ कॉन्स्टेंटली इस तरह की परफॉर्मेंस देंगे और बार बार आप इसी तरह से इंडिया के सामने ढेर हो जाएंगे, ठुस हो जाएंगे, तो फिर हम आपको किस तरह मानेंगे कि आप सबके सामने शेर है? मुझे तो ऐसा लगता है कि आपको सिर्फ यही है या आपकी क्रिकेट फैंस को भी यही मामला है और क्रिकेट के प्लेयर्स भी यही है कि बस भाई पाकिस्तान को हरा लो, हमारी क्रिकेट इस चीज के ऊपर जिंदा रह जाएगी। यानी क्या सिर्फ क्रिकेट आपने इसी बुनियाद के ऊपर खेलनी है कि आप पाकिस्तान के खिलाफ जो है वो जीत जाओ और बाकी दुनिया को छोड़ो? इस बार आपने एक और लॉलीपॉप दे दिया कि आपने जनाब न्यूजीलैंड के खिलाफ भी बहुत शानदार खेला और आप आ गए सुपर 8 में। अब सुपर 8 में आके आपको भाइयों अपने आप को ये साबित करना था कि आप डिजर्व करते हैं सुपर 8 में आने के लिए, ना कि आप तुक्के से आए हैं। लेकिन आज जो इंडिया के खिलाफ आपने मैच खेला है उससे ये ऐसा लगता है कि शायद तुक्का लग गया है। मतलब आज की हद तक आई एम रियली सॉरी टू से दैट, मुझे बुरी तरह डिसअपॉइंट किया है। लेकिन जिस तरह से इंडिया ने ये मैच जीता है, मैं कहता हूं उन्होंने कन्विंसिंगली, हाईली कन्विंसिंगली ये मैच जीता है।
और जिस लेवल की उन्होंने क्रिकेट खेली है, खासतौर पे जब आपके टॉप जो मेजर बल्लेबाज जिनके ऊपर पूरी इंडियन टीम रिलाई करती है, बैकबोन ऑफ इंडियन टीम्स बैटिंग, विराट कोहली और जो है वो रोहित शर्मा, जब ये शुरू में आउट हो जाएं और आप स्ट्रगल कर रहे हो, आपका इवन ऋषभ पंत जिसका आपने कैच ड्रॉप कर दिया वो भी को बहुत लंबा स्कोर करने में नाकाम हो जाए, तो उसके बाद फिर सूर्य कुमार यादव जैसा बल्लेबाज जो है वो आपको कमाल तरीके से आगे लेके जाए और साथ में फिर उसके आ जाए जनाब पांड्या, और वो मिलके जो है वो इस इनिंग्स को आगे बढ़ा के 180 पे ले जाए। देखिए इस ग्राउंड पे ही नहीं, 180 किसी भी ग्राउंड पे इंडिया के खिलाफ, अफगानिस्तान के खिलाफ एक अच्छा स्कोर है। ये तो विकेट होल्ड भी कर रही थी, स्पिन ग्रिप कर रही थी बॉल, और जिस तरह से खासतौर पे स्टार्ट में जो रोहित शर्मा आउट हुआ है, आपने देखा है कि बॉल रुकी है जिसकी वजह से वो आउट हुआ है। तो जब आपको इतना बड़ा मौका मिल भी जाए उसके बावजूद आप 180 रन बनाने दें तो फिर भाई सवाल तो उठते हैं। फिर लोग कहेंगे कि भाई आप इसलिए क्या इंडिया से हार जाते हैं कि आपने आईपीएल खेलनी होती है, क्योंकि आपकी क्रिकेट की एग्जिस्टेंस ही आईपीएल की वजह से है। क्या इस वजह से आप कहते हैं कि सारी दुनिया के खिलाफ जीत जाएं? आप जस्ट सी द बॉडी लैंग्वेज, सी द ग्रेशन। इवन रवि शास्त्री वाज सेइंग कि यार इंडिया के अगेंस्ट आज स्टार्ट ऑफ द मैच में हमने जो उनकी बॉडी लैंग्वेज देखी है, जो फेशियल एक्सप्रेशंस देखे, उसमें वो जोश और जज्बा नजर नहीं आ रहा। सर शास्त्री जी, वो जोश और जज्बा पाकिस्तान के खिलाफ ही नजर आता है, क्योंकि इन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ लगता है जैसे अर्तुगरुल गाजी ने कोई किला फतह करना होता है। ये पाकिस्तान के खिलाफ इसलिए इस तरह से खेलते हैं। दुख होता है, हम आज भी चाह रहे थे कि तगड़ी क्रिकेट खेलें, मुकाबला तो करें। देखिए 180 बन गया, ये आप अच्छा खासा फिर भी 130 प्लस के राउंड अबाउट आप ले गए स्कोर, इफ आई एम नॉट रॉन्ग इसके करीब करीब स्कोर ले गए आप, एग्जैक्टली मैं अभी देख लेता हूं। लेकिन अगर आप इस तरह का स्कोर ले गए हैं और आपकी टीम जो है वो मतलब एक्सपेक्ट कर रहा था कि इससे ज्यादा बेहतर खेले, कम से कम 134 पे आप ले गए, तो आपका जो आप गुरबाज साहब हैं, अगर पहले ओवर में 12 मार लिया था तो उसको इतनी अकल नहीं है, उसने वो रिजवान वाली हरकत की। हमारा भी रिजवान है ना, वो बुमराह के सामने पड़ गया कि इसको मैं छक्का मारूंगा, तो वो भी बुमराह के सामने पड़ गया कि जी इसको हम छक्का मारेंगे। और फिर जो इब्राहिम जादरान है, फिर वो गुलबदीन नाइब है, फिर जनाब आपका वो उमर जई है, उसको चौथे 5वें नंबर पे ट्राई किया हुआ है, फिर मुजीब है, नजीबुल्ला जादरान जो है, और फिर आपका मोहम्मद नबी। ये कब काम आएगी जी? इंडिया के खिलाफ ये सब ठुस हो जाते हैं और फिर इल्जाम लगता है और वो फिर लोग बात करते हैं। अब ये मैं नहीं कहता कि ये इस वजह से हार गए हैं या इस वजह से उतनी इंटेंसिटी नजर नहीं आती। ये वर्ल्ड बाकायदा इस्तेमाल किया रवि शास्त्री ने कि देयर वाज नो सच इंटेंसिटी, तो इंटेंसिटी नजर नहीं आती अगेंस्ट इंडिया। तो फिर सवाल उठता है कि भाई इंडिया के खिलाफ आपकी इंटेंसिटी क्यों नहीं है। लेकिन दूसरी जानिब अगर आप इंडिया की बात करें तो उनके पास भाइयों बहुत जबरदस्त इस वक्त स्क्वाड है। ये अलग बात मैं समझता हूं कि जायसवाल को उनको खिलाना चाहिए, टॉप ऑर्डर उनका स्ट्रगल कर रहा है, लेफ्ट और राइट हैंडेड जो कॉम्बिनेशन है वो उनको लेके आना चाहिए। इंडिया को आगे चल के साउथ अफ्रीका और वेस्ट इंडीज से खेलना है, तो वो इतना आसान, खासतौर पे साउथ अफ्रीका जो है वो आपको इतना आसान तरन वाला साबित नहीं होंगे आपके लिए, और वेस्ट इंडीज भी इवन आपको शॉक कर सकते हैं। बांग्लादेश भी कर तो सकती है लेकिन निस्बतन जो है वो टीम कमजोर है। तो आपको भी अपनी गलतियों को दूर करने की जरूरत है। ये मेरे ख्याल में दुबे जो है वो इसको आई थिंक सो कि इसकी जगह आपको टॉप ऑर्डर पे लाना चाहिए जायसवाल को। वो गेम चेंजर बन सकता है आपके लिए और फिर आपकी बैटिंग में डेप्थ आ सकती है 5वें 6ठे 7वें नंबर तक। और फिर जडेजा जो है उसकी फॉर्म भी मसला बनी हुई है। अक्षर पटेल ठीक खेल रहा है, जडेजा की फॉर्म मसला बनी हुई है। सिराज थोड़ा सा स्ट्रगल कर रहा था, आज उसकी जगह कुलदीप यादव को खिला लिया, ये भी अच्छा किया। कुलदीप यादव इज अमंग द विकेट्स एज वेल। अक्षर अच्छा परफॉर्म कर रहा है और अर्शदीप जो है वो भी मतलब कभी खुशी कभी गम वाला सीन है। लेकिन ओवरऑल टीम इंडिया जो है वो T20 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में तो जाती हुई नजर आ रही है। लेकिन अगर अफगानिस्तान चाहता है कि हम सेमीफाइनल में जाएं और ब्रायन लारा के कहने के मुताबिक फाइनल खेलें, तो भाइयों फिर ये क्रिकेट खेल के तो आप नहीं जा सकते। और इतने बड़े मार्जिन से हारोगे
तो फिर आगे आपका जो नेट रन रेट का मामला है वो भी फिर गले पड़ सकता है, क्योंकि पिछला नेट रन रेट जो है लीग मैचेस का वो खत्म हो गया। अब यहाँ पे नया नेट रन रेट बनेगा और उसमें आप बहुत पीछे रह जाएंगे, बहुत नीचे रह जाएंगे। और मुझे लगता है कि अफगानिस्तान ने इवन दे प्लेड बैड क्रिकेट देन यूएसए प्लेड बेटर क्रिकेट। वो आखिर तक लड़ते रहे, हारे जरूर है, लेकिन एक पॉजिटिव इंटेंट के साथ वो नजर आए। ये पागलपन के साथ नजर आते हैं। ये जो है ना, ये मारी जाना, बाहर निकल के मारना और बड़े बड़े बॉलर्स को भी मारने की कोशिश करना, ये पागलपन है। थोड़ा दिमाग का इस्तेमाल करने की जरूरत है। अफगानिस्तान अगर T20 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल्स में पहुंचना चाहता है तो उनको अपनी बैटिंग के ऊपर खास तौर पे काम करने की जरूरत है। और बॉलिंग में भी आप सिर्फ क्या, स्पिन के ऊपर फजले हक फारूकी आज ठीक था, अच्छी बॉलिंग किया उसने, लेकिन दूसरे बॉलर्स को भी कुछ ना कुछ करने की जरूरत है। हमारी तरह तोहफे आपने भी टीम में रखे हुए हैं। अपनी राय दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। बाबर हयात को इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।